मध्य प्रदेश के सागर जिला मुख्यालय के समीप स्थित इस ग्राम पंचायत के रहवासियों की पीड़ा अगर आप महसूस करेंगे तो विकास का दम भरने वाली भाजपा सरकार और उसके जनप्रतिनिधि के दावे की कलाई खुल जाएगी। जहां कैसे बीते कई वर्षों से यहां के बाशिंदों को पीने के लिए पानी के साथ सड़क, नाली, बिजली, साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने मजबूर होना पड़ रहा, जो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास की मुख्य धारा पहुंचाने का दावा करने वाली सरकार और उसके प्रशासन की व्यवस्था को आईना दिखा रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं नरियावली विधानसभा अंतर्गत भैया पंचायत के शिव मंदिर के पास बनी इस बस्ती की, जहां अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर खुद का आशियाना बना यहाँ बस गए लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जहाँ वह घर बना रहे वहाँ उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। रहवासियों का आरोप है कि उन्होंने वर्षों पूर्व राकेश राय नाम व्यक्ति से यहाँ प्लॉट खरीदा। उस वक्त यहाँ जमीन के दाम बहुत कम थे। ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले इस इलाके में समस्या तो तब भी थी, पर उन्हें उम्मीद थी पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो विकास कार्य गांव तक पहुंच रहे हैं उन्हें भी उसका लाभ मिलेगा और सारी मूलभूत सुविधाएं होंगी। जिसके बाद उन्होंने पंचायत से अनुमति ले शुल्क जमा कर मकान भी बना डाला कि धीरे धीरे सब ठीक होगा। पंचायत ने तब कोई आपत्ति भी नहीं उठाई, पर जब लंबा समय बीत गया और यहाँ कोई व्यवस्था ना हो पा रही, ना सरपंच सुध ले रहा, तो उन्होंने अब स्वयं मोर्चा संभाला है और शासन प्रशासन तक बात पहुंचे, जिम्मेदार जागे और उनकी बस्ती में भी मूलभूत सुविधा हो, इसके लिए वह प्रयासरत हैं। बस्ती के रहवासियों का आरोप है कि अवैध कॉलोनी का हिस्सा बता सरपंच और पंचायत के नुमाइंदे यहाँ कोई काम नहीं करा रहे, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था भी नहीं, और शिकायत लेकर जाते हैं तो उसे अनसुना कर भगा दिया जाता है। केवल चुनावी समय वोट के लिए ही यहाँ के रहवासियों की याद आती है, तब वैध और अवैध का ख्याल नहीं आता। जो अवैध कॉलोनी है उसके लिए भी शासन के नियम है। पंचायत की एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है, मजदूरी पेशा लोग हैं। पंचायत अगर प्रयास करे तो यहाँ भी वह सब कुछ संभव है, पर ना पूर्व की चुने जनप्रतिनिधि ने रुचि ली और ना वर्तमान के सरपंच ले रहे। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चियों को होती है। बरसात में सबसे ज्यादा खराब हालत दिखाई देती है। सरपंच और पंचायत के रवैये से रहवासी आक्रोशित हैं। जहां महंगाई के दौर पर वह अगर यहां से जाएं तो कहां जाएं, यह सोच परेशान है। लोग डरते हैं और वोट लेंगे यहाँ पर गाड़ी फिसल जाती है, तो बीच बचाव करके निकलना पड़ता है। बरसात में खसते हैं, करते हैं, बोलते हैं वोट डाल दो, इसके बाद करेंगे। की भी दिक्कत है, मतलब खर्चा में परेशान होते हैं। वही होती साल है। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि आते हैं? आते हैं, उनको नहीं दिखाते आप? दिखाते हैं, वो बोल देते हैं। जब वोट जाने तो बोलते हैं और नहीं वोट मिल गई तो बस भूल जाते हम लोग। आप कहाँ से लाते हैं? और दूर दूर से लाती साइकिलों से। गाँव में भी नहीं है पानी, आता सप्लाई कर दिया मेहरबानी साइड को। हम लोग से कहते आप लोग मशीन ले लो, खींचो। अब वो में है नहीं है तो कब खींच रहे। ये भैंसा क्षेत्र है और ये पूरा भैंसा क्षेत्र के लोग पानी, बिजली, सड़क सबसे त्रस्त हैं। और इसके संबंध में जब कभी हम लोग सरपंच के पास अभी सरपंच को 1 तारीख को उनको ज्ञापन दिया हम लोगों ने, तो इन समस्या है, तो उन्होंने कहा कि जो एरिया है पूरा अवैध है। तो हम लोगों ने रसीदें कटवाई हैं, ये देखो जी 2,000 उन्होंने रसीद काट के हम लोग को परमिशन दी है कि आप भवन निर्माण कर सकते हैं। किन्होंने दी थी? सरपंच ने। और पटवारी रजिस्टर पे भी हम लोग चढ़ाया है, नक्शा बना, नक्शा पास किया उन्होंने, ये परमिशन है। इस प्रकार से सबके पास है, लेकिन सब परेशान है। पानी से 1 बजे रात को पानी भरना, सब लोग कोई ड्यूटी पे नहीं जा पा रहा, मजदूरी पे नहीं जा पा रहा बेचारे लोग। तो इसलिए हम लोग गुहार लेके कलेक्टर साहब के पास गए थे। तो आप लोगों ने भी उस दिन मुलाकात हुई थी, सेवाएं दी हैं, तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन समाधान अभी तक कोई वहाँ तो सही नहीं। तो ग्राम पंचायत कर नहीं सकते? उनको याद भी दिलाते कि भैया नाले के पास राजघाट का पानी है, 200 कदम पे पानी नहीं है। अगर आप निवेदन करें, जल धन योजना वाली योजना है,
अब विधायक की योजना कुछ भी कहीं तो जाओ, लोगों को मुहैया कराओ सुविधाएं। तो वो नहीं है, पानी नहीं है, नल नहीं है, थे कछु सुविधा नहीं है। वोट देते हम लोग तो ये सुविधा तो करने चाहिए कि नहीं? व्यवस्था हो। अरे तो सरपंच सब कोई ने वोट दी तो वो उनको करने चाहिए काम, और का सब लोग गए। वो पानी चाहने हैं और या सड़क चाहने हैं, और सरपंच के पास मोरा गाय रहती, लेकिन उन्होंने कह रही थी कि राय साहब ने डाइविशन नहीं करो है, ऐसा रोड न बन पे रही। तो हर एक चीज़ की समस्या है, थे एक चीज़ की नहीं, हर एक चीज़ की, रोड भी, पानी भी और नाली भी। भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम तो फैमिली में कम है, माँ बेटा हैं अकेले, लेकिन ऐसे लाल दोपहरी में आना पड़ता है, भरना पड़ता, तब भी नहीं मिलता, हमसे बनता नहीं है। हम लोग तो नए आए, 1 साल हुआ है आए, हम लोगों ने कुआं का पानी कभी भरा ही नहीं। बहुत दिक्कत, और कहीं साधन ही नहीं है। जिसके यहाँ बोर है वो भरने नहीं देते हैं, तो यही तो एकमात्र साधन है, और कहीं साधन ही नहीं है, कहाँ जाएँ, कोई व्यवस्था नहीं। 1 साल हो गया हमको आए, हमको तो कोई व्यवस्था समझ में नहीं आई। ऐसे ही परेशान होते, रात में 1 बजे तक बैठे रहते हैं, 1 बजे भी पानी नहीं मिलता, और दोपहर में पूरी दोपहर ऐसे ही। पे पानी की बहुत परेशानी है, गंदा पानी मिलता है, बहुत भीड़ पड़ती है, और साफ पानी भी नहीं आता। तो और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है पंचायत के माध्यम से यहाँ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। पर इससे ही भरते पानी? हाँ, इसी से भर, थोड़ा सा पानी उसी से सब लोग भर जाते हैं। हाँ। नालियाँ और रोड और पानी की परेशानी। और हम तो जब से आए भैया जब से 8 साल हो गए भाई, 10-15 साल में। अबे तो नहीं भैया, हम लोग ने ऐसे कुछ चर्चा छेड़ी है।